गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 11 मैथ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। देखिए तुम लोग जो है पढ़े हो कि व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन वो होता है कि जिसमें कोई वेरिएबल हो, कोई ऐसा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू समथिंग कांस्टेंट, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग लिखें, देखिए यह भी हम लोग जो है देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह हमारा क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, यह हमारा क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? x प्लस वाई है, ये वेरिएबल हमारा है इक्वल टू 10। अब जैसे तुम लोग पढ़े होंगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10, ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब मालूम ही है कि अलजेब्रिक जो है इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू समथिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है हम लोग अलजेब्रा का जो है यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यह हमारा जो है लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में पढ़ लिए हो। लेकिन अब हम लोग जो है यहाँ पर सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे बनता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारा बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इक्वेशन का मतलब तो जानते हो। अब जो है यहाँ पर जो वहां पर जो वेरिएबल काम करता था एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में जो वेरिएबल होंगे, टी रेशियो होंगे या टी फंक्शन वेरिएबल का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उससे यानी कि एक ऐसा जो है इक्वेशंस जो टी रेशियो या टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो, दैट जो है इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएबल था और यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वह वेरिएबल का काम करेंगे, तो उससे निर्मित इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, और यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन देखते थे और यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा उसका भी सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका डिफिनीशन है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो है क्या हो? इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड हो, ऑफ ए वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल, वो जो है एक वेरिएबल का काम कर रहा हो, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसको हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा इक्वेशंस, एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसे कह सकते हो कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, या तो यह लिख सकते हो यानी कि वह जो है क्या कार्य करे? यहाँ पे वेरिएबल का आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू 1/2, अगर हम लिखे देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2, तो यह हमारा इक्वेशन है। देखिए यहाँ से एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखे x इक्वल टू 1/2, यह क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन यहां पर साइन लगा दिए, साइन x इक्वल टू 1/2, यह हमारा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये साइन x यहाँ पर टी रेशियो का काम करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं cos x इक्वल टू √3/2, यह भी हमारा जो है क्या है? यह भी हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यह जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर cos x है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इक्वल टू 5/3। अब यह भी हमारा जो है क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक जो है क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यह हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यह भी हमारा है। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस 3 यह भी हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यह इसके एग्जाम्पल हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे कि सॉल्यूशन क्या था। इसमें देखिए सॉल्यूशन हम लोग क्लास 10th में फाइंड करते थे कि x और y का वह मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग जो है सॉल्यूशन बोलते थे। क्या बोलते थे? सॉल्यूशन बोलते थे। और यहां पर भी x का वह मान जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा, अननोन एंगल, अननोन एंगल की जो वैल्यू है, जो एक्स का जो मान ज्ञात नहीं है, अननोन एंगल, यहां पर हम एंगल का बात करेंगे, वह इसका जो है क्या क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है उसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है, जो अननोन एंगल की जो वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अगला जो पॉइंट है नोट कर लीजिए, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए अगला जो हमारा पॉइंट है, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग नोट करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगला जो पॉइंट हमारा है, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यह क्या होता है भाई, सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई एक इक्वेशन दिया गया है तो उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इट इज द वैल्यू ऑफ, इसका जो है डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, it is the value of unknown angle that satisfies the equation, यानी कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल का यह क्या होता है, वैल्यू होता है कि दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो प्रीवियस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखे थे, यानी कि जो एंगल की जो वैल्यू अननोन एंगल है उसकी वैल्यू जो उस इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। किसका, उसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते थे। यानी कि इट इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा हो गया सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम लोग चलते हैं, अब जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम फाइंड कर लिए। सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि अननोन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो अननोन एंगल है उसकी जो वैल्यू होती है वह उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम सोल्यूशन की बात करें, ओके स्टूडेंट, तो जो सोल्यूशन होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके जो है दो प्रकार के सोल्यूशन होते हैं। कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, टू टाइप्स। इसके जो टू टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह जो टॉपिक है क्लास 11 और 12, जो कुछ भी 11 का पढ़ाया जा रहा है वह 12 के लिए एक बेस है, नींव है। ओके स्टूडेंट, तो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट, दो प्रकार के, ऐसा क्यों दो प्रकार का बनाया गया, चलिए देखिए। एक सर्कल होता है, एक यहां पर हमने सर्कल बना दिया। देखिए एक सर्कल बना दिया हमने, यह सर्कल यहां पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अगर हम एंगल मेजर करें, यहां से देखिए जीरो से गया, यहां से जीरो से गया, जीरो से यहां पर क्या आया 2 पाई, यानी कि 360, यानी कि एक राउंड में, यानी कि जीरो से चला यहां पर कितना कंप्लीट जो है करने में कितना होता है 360, और उसके बाद फिर उसी को रिपीट करता है। कोई भी एंगल जो उसी को क्या करता है, रिपीट करता है। यानी कि जो है कहने का मतलब कि एक राउंड जीरो से शुरू होता है, 360 पर आकर के स्टॉप हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो, इसलिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो एंगल को सेटिस्फाई करने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल सेटिस्फाई करने वाले बहुत से एंगल बनेंगे। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि अगर देखिए जीरो पर चले 360 पर आकर रुक गए, यानी कहने का मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है, हम दो प्रकार के, जितने भी सॉल्यूशन है उसको हम दो प्रकार के में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन कि जीरो और 360 के बीच का, और दूसरा जो 360 के बाद जो रिपीट हो।
ठीक है, ये जो साइकिल है, सर्कल की जो साइकिल है वो रिपीट हो एंगल की। यानी कहने का मतलब कि उन्होंने बताया कि हम इसके जो है दो प्रकार के, यानी कि जितने भी सोल्यूशन है उसको हम दो प्रकार से जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या होता है? प्रिंसिपल, इसका जो नाम दिया गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। दो प्रकार का सोल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो हमारा x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच लाई करती है। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है हमारा क्या होता है, 0 डिग्री से 2 पाई, यानी कि जो x का मान 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 360 के बीच x का जो है वह मान, एंगल का वह मान जो सेटिस्फाई करता हो गिवन इक्वेशन को, उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं कि जो जिसकी जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच हो, यानी कि जो इक्वेशन दिया गया हो वह 0 से 2 पाई के बीच हो, उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन उसको कहा जाता है कि जो रिपीटिशन पर बनता है, यानी कि जो पीरियड आफ्टर जो है पीरियड के बाद क्या होता है, रिपीट होता हो, उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन होते हैं। इसमें जो है 0 से लेकर के सभी एंगल जितने भी इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं वे सब जो है सब के सब किस में आते हैं, बताइए स्टूडेंट? जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। किस में आते हैं? जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह तो क्लियर हो गया, यानी कि 0 से पाई। जनरल सॉल्यूशन का जो है डिफिनीशन लिख लीजिए, इट इज ए सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसका डिफिनीशन यहां पर कर देते, लिख दे रहे हैं। इट इज ए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इट इज ए जनरल सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी स्टूडेंट, ए सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ए जो बोले हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक, a solution of a trigonometric equation, trigonometric equation, trigonometric, a solution of a trigonometric equation, trigonometric equation, trigonometric equation obtained by periodicity, obtained by periodicity, obtained by periodicity is called जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हिंदी में जीएस, जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बोले हैं कि जो है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आफ्टर जो है 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 से प्लस वाले में या माइनस वाले में जितने भी एंगल के बाद, जितने भी जो है रेडियन के बाद वो रिपीट होते हैं, वो सब का सब जो है सोल्यूशन आएगा वह क्या होगा, जनरल सोल्यूशन आएगा। ए सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, उसको हम लोग जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जो 0 और 2 पाई के बीच लाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या होता है डिफाइन कर लिए हम लोग, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में जो है डिफाइन कर लिए। यह दोनों जो है हमारा जो पॉइंट जो है यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर, अभी हम क्वेश्चन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, अगर 5/3 है, ये हमारा इक्वेशन है, यानी एक्स का वह मान, एक्स का यहाँ पर वह मान जो 0 और 2 पाई के बीच लाई करता हो, तो यह इसका क्या होगा, यह इसका हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन में एक्स का वह मान जो जितने भी जो है पीरियड के बाद इसकी जो वैल्यू है क्या हो, रिपीट होती है। जैसे हम लोग लिखें साइन एक्स इक्वल टू 1/2,
यानी कि x का वह मान, एक तो 30 की वैल्यू 1/2 होगी, इसके बाद इसकी वैल्यू जितने जो है पीरियड के बाद रिपीट होती है वह सब का सब इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो गया। और यह हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि कहने का मतलब कि 0 और 2 पाई के बीच, और यह पीरियाडिसिटी, यानी कि पीरियाडिसिटी कितने के बाद जो है रिपीट होता है। और पीरियाडिक फंक्शन के बारे में हम लोग जो है साइन हो, कास हो, टेन हो, इसका जो है पीरियड कितना होता है, कितने पीरियड के बाद, यानी कि 2 पाई, पाई कितने इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट जो है नहीं देखे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, तब यह लेक्चर देखें। यह लेक्चर जो है तब आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगला हमारा जो टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम लोग जो है जानेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग जो है देखेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो है वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। ठीक है स्टूडेंट।